मलाड पम नियमित चौकी वलनाई कॉलोनी श्री श्री करुमारियम्मन देवी की उपासना और भक्ति भाव देखने को मिला, जिसमें कन्नड़ समाज के पुरुष, महिला और बच्चे श्रद्धा भक्ति में विश्वास रखने वाले भक्तों ने देवी की शक्ति से लोग को आश्चर्यचकित करने वाले क्रियाकलापों का प्रदर्शन किया। सामान्य लोग अगर इस प्रतिक्रिया को करते हैं तो शारीरिक रूप से नुकसान होता है, मगर ऐसी देवी की मान्यता है कि जो भी उनके भक्त श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा अर्चना करते हैं और जो भी मन्नतें मानते हैं, देवी उनकी मन्नतें पूरी करती है और उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। कहा जाता है कि देवी स्वास्थ्य रक्षा की देवी है। मुख्य रूप से चेचक की बीमारी को उपचार करने की प्रथा है। करुमारियम्मन की पूजा आमतौर पर दक्षिण भारत के हिंदू और सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के हिंदू करते हैं। कुछ हिंदू उनके सम्मान में पंगुनी आदि थिरुविशा और नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनके सम्मान में इस त्योहार को मनाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है और स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज मिल जाता है और चेचक से राहत मिलती है। आगम पूजा में उन्हें पराशक्ति, आदिशक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति की संयुक्त अभिव्यक्ति के रूप में पूजा जाता है। करुमारियम्मन की पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में थेवर और दामोदर जाति के बीच की जाती है, जो उन्हें अपने परिवार और प्राथमिक देवता के साथ साथ अपनी जाति देवता भी मानते हैं। शास्त्र करुमारियम्मन को आमतौर पर अंडाकार आकार के चेहरे वाली एक खूबसूरत युवा महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जो लंबे आभूषणों और एक बड़ी फूलों की माला के साथ लाल पोशाक पहने होती है, और देवी के सिर के पीछे आग की लपटों के साथ 4 हाथों को दर्शाया गया है, जो दर्शाता है कि भगवान सूर्यदेव देवी का सम्मान करते हैं। करुमारियम्मन को आमतौर पर बैठी हुई स्थिति में चित्रित किया जाता है। वह अक्सर अपने बाएं हाथ में चाकू और दाहिने हाथ में कुमकुमा का कटोरा रखती है। अन्य 2 हाथों में दाईं ओर त्रिशूल और बाईं ओर डमरू है। देवी अंबिका परमेश्वरी का सिर देवी करुमारियम्मन के पैर में देखा और चित्रित किया गया है, जो अहंकार का प्रतीक है, जिसके साथ विचार और विश्वास हमारे अपने मानव शरीर तक ही सीमित रहेंगे। दंत कथा और अधिक जाने। किंवदंती के अनुसार करुमारियम्मन ने एक बार खुद को एक भविष्यवक्ता के रूप में प्रकट किया और अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए सूर्यदेव के पास गई। सूर्य ने करुमारियम्मन को नजरअंदाज कर दिया और उसे दर्शक देने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर देवी चली गई। जैसे ही करुमारियम्मन ने अपना निवास छोड़ा, सूर्य ने अपनी चमक खोनी शुरू कर दी। जल्द ही वह एक बड़े कोयले में बदल गया, जिससे पृथ्वी अंधेरे में डूब गई और ब्रह्मांड में अराजकता फैल गई। सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। करुमारियम्मन को शांत करने के लिए सूर्य ने वादा किया कि वह साल में 2 बार उसके पैर छुएगा। करुमारियम्मन ने सूर्य को आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपनी खोई हुई चमक वापस पा ली। आज सूर्य की किरणें तिरुवेरकाडु के निवास स्थान पर करुमारियम्मन के पैरों पर सीधी पड़ती हैं। ये घटना तमिल कैलेंडर के पंगुनी मार्च अप्रैल और पुरतासी सितंबर अक्टूबर महीनों में होती है। मंदिर भारत करुमारियम्मन मंदिर तिरुवेरकाडु देवी करुमारियम्मन का मुख्य मंदिर है। प्रत्येक रविवार को करुमारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुयायी साल में 2 बार देवी की छवि के सिर पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों के स्थान को देख सकते हैं। देवी करुमारियम्मन का मंदिर लकड़ी से बना है। श्री देवी करुमारियम्मन मंदिर, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु। करुमारियम्मन मंदिर, राघवेंद्र, भारत के बाहर। मलेशिया करुमारियम्मन मंदिर, पेनांग, मलेशिया के पेनांग में स्थित है। यह मंदिर मलेशिया में सबसे बड़े राजगोपुरम या मुख्य मूर्तिकला टावर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 72 फीट 22 मीटर है। 21 फीट 6.4 मीटर लंबा और 11 फीट 3.4 मीटर चौड़ा राजगोपुरम का प्रवेश द्वार भी मलेशिया में सबसे बड़ा है। सिंगापुर श्री मरियम्मन मंदिर, सिंगापुर में स्थित है। यह मंदिर मरियम्मन और करुमारियम्मन को भी समर्पित है। श्रीलंका श्री देवी करुमारियम्मन मंदिर, श्रीलंका के कोलंबो में स्थित है। अफ्रीका श्री देवी करुमारियम्मन थिरुकिल, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहानी पूर्व वैदिक तमिल काल की है। वानासुर जन्म से एक राक्षस कन्याकुमारी भूमि का शासक था। वह बहुत शक्तिशाली राजा था। उन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उनकी मृत्यु केवल एक किशोर लड़की के कारण हो सकती है। इस शक्तिशाली वरदान से वह निडर हो गया और पूरी दुनिया पर कहर बरपा दिया। उसने इंद्र को जीतकर उसके सिंहासन से बेदखल कर दिया। उसने सभी देवताओं को उनके निवास से निर्वासित कर दिया। देवता
जो मूल प्राकृतिक तत्वों अग्नि, वरुण, जल, वायु, हवा के अवतार थे, असंयमित हो गए और ब्रह्मांड में तबाही फैल गई, क्योंकि इंद्र इंद्र प्रशासन और समन्वय करने में सक्षम नहीं थे। पंचभूत। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह माना जाता था कि केवल भगवती ही व्यवस्था बहाल करने में सक्षम होंगी। भगवती ने बानासुर को मारने और प्रकृति के संतुलन को बहाल करने के लिए उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर कुमारी के रूप में स्वयं को प्रकट किया। 6 एक किशोर लड़की के रूप में उनकी भगवान शिव के प्रति अपार भक्ति थी। शिव ने उनसे विवाह करने का निश्चय किया। शादी के लिए सभी तैयारियां करनी गई थी। शिव ने शुचिंद्रम से यात्रा प्रारंभ की। विवाह मुहूर्तम या शुभ समय ब्रह्म मुहूर्तम के दौरान था, जो सुबह से पहले था। ऋषि नारद ने ये देखते हुए कि केवल एक कुंवारी देवी ही बानासुर का वध कर पाएगी, मुर्गी से बांध दिलवाई, जो ये दर्शाता था कि शादी का शुभ समय बीत चुका है। इस प्रकार वो कन्या कुमारी से शिव के विवाह को बाधित करने में सक्षम थे। कुमारी ने शिव की प्रतीक्षा की और अंततः उसने मान लिया कि उसे अपमानित किया गया है। असहनीय अपमान, पीड़ा, दुख और क्रोध के साथ उसने जो कुछ भी देखा उसे नष्ट कर दिया। उसने सारा खाना फेंक दिया और अपनी चूड़ियां तोड़ दी। कहा जाता है कि उसने चारों ओर जो खाद्य कण बिखेरे थे, वे कन्याकुमारी की रंगीन रेत का स्रोत थे। जब आखिरकार उन्हें संयम प्राप्त हुआ तो उन्होंने निरंतर तपस्या की। काफी समय बाद बानासुर ने कुमारी को लुभाने और उसके पास जाने की कोशिश की, बिना ये जाने कि वो कौन थी। क्रोध कुमारी ने उसी समय बानासुर का वध कर दिया। अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले बानासुर को एहसास हुआ कि उसके सामने आदि पराशक्ति स्वयं देवी थी। उसने उससे अपने पापों से मुक्ति पाने की प्रार्थना की। बानासुर को मारने के बाद कुमारी ने पार्वती का अपना मूल रूप धारण किया और अपने पति शिव के साथ फिर से मिल गई। कुमारी ने भगवती कुमारी अम्मन मंदिर में अपनी दिव्य उपस्थिति बनाए रखी। वैष्णववाद के अनुसार संत वदिराजा तीर्थ ने अपने तीर्थ प्रबंध में कहा है कि देवी कन्या कुमारी स्वयं देवी लक्ष्मी का एक रूप है, जो राक्षस बानासुर को मारने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई, जो शिव का भक्त था। पिछड़े वालों ए बाबू